हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका द स्टडीपीडिया में। यहाँ आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मीन मीडियन मूड को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हम मीन को कवर अप करने जा रहे हैं, तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। ठीक, तो बेसिकली देखिए, ये बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसका यूज हम बायोलॉजिकल साइंस में बहुत ज़्यादा करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड कोई रिसर्च हो, किसी प्रकार का डेटा कलेक्ट किया गया हो या कोई सर्वे कंडक्ट कराया गया हो, तो उससे रिलेटेड जो डेटा हमें मिलता है उस डेटा को यूज़ हम एज इट इज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेटा वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, फिर कहीं जाके किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मीन क्या चीज़ है, मीन क्या होता है एक्चुअल में, एक एवरेज होता है। किसी डेटा सेट का क्या होता है, एक एवरेज होता है। आप देख पा रहे होंगे मीन क्या होता है, एवरेज होता है, जिसको हम हिंदी में मीन को हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। ठीक है, माध्य कहते हैं या फिर औसत कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो मीन इज द सिंपलेस्ट मेथड, आप नीचे वाली डेफिनेशन पढ़िए जरा। मीन इज द सिंपलेस्ट मीन इज द सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी, सिंपली कैलकुलेटेड एज अर्थमेटिक मीन। तो मीन क्या होता है, एक सिंपल मेथड है। बेसिकली हम समझे तो मीन मीडियन मूड में मीन सबसे ज़्यादा सिंपल ही होता है। इसको कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी होता है, आप अभी आगे चलकर देखेंगे बहुत ईजी होता है ये। तो मीन क्या है, सिंपल मेथड है। तो कैलकुलेट करने को, क्या कैलकुलेट करने के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। सेंट्रल टेंडेंसी अभी अभी हमने बताया था, यहाँ पर ये लिखा है एवरेज। एवरेज यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि उसकी प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, इसकी क्या प्रवृत्ति है। ओके, चलिए, ये तो यहाँ पर डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर मीन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, जिसमें आप देख पा रहे हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर एक्स बार का मतलब यहाँ पर है कि ये माध्य है, ये अपने आप में क्या है, मीन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार से हम डिनोट करेंगे किसको, मीन को। ठीक है, अब ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे तो सिग्मा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सिग्मा का मीन होता है बेटा, ये समेशन का साइन होता है। ये किसका साइन है, ये मैं यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ। ये जो सिग्मा होता है, ये समेशन का साइन है, समेशन का। समेशन यानी कि मतलब जो सम किया हुआ, ये ऐड का साइन होता है। सम कह लें या फिर एडिशन कह लें, ये एडिशन का साइन है। एडिशन एक्स इज इक्वल टू एन। ओके, तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, इज सिग्मा इज द समेशन नोटेशन विच मीन्स एड अप, यानी किसी चीज़ को ऐड करने के लिए जितने नंबर्स भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं, उन नंबर्स को, उन वैल्यूज को सबको आपको ऐड करना है। अपॉन में एन, एन मीन्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल, उस सैंपल में, उस डेटा वैल्यूज में कितने ज़्यादा नंबर हैं। ठीक है, टोटल कितने नंबर हैं, उन सबको इससे डिवाइड करना है ऐड करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिससे हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, मीन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ डेटा वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा वैल्यू, यानी कि टोटल सम कितना है डेटा वैल्यूज का। ठीक है, और उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज से, यानी डेटा वैल्यूज के नंबर कितने हैं, कितने नंबर हैं। आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि प्लांट की हाइट दी है। एक सर्वे में हम प्लांट की हाइट दी है सेंटीमीटर में, यानी कि 15, 21, 17, 19, 21, 16, ये सब हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में। 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो हमारे पास, हमको फॉर्मूला याद रखना है बेटा। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पर सिग्मा एक्स को हमें ध्यान रखना है, ये समेशन का नोटेशन है, समेशन का साइन है। इसका मतलब है हमें इन सब डेटा वैल्यूज को ऐड करना है। एन मतलब जितने बार ये हमको काउंट करा हुआ, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, और ऐसे ही करते हुए ये कितनी डेटा वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है हमको, उन सबको काउंट करना है और फिर इसको सबको ऐड करके उस काउंट करी गई वैल्यू से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको फॉर्मूला हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, सिग्मा एक्स अपॉन एन।
ठीक है, तो हम उस डेटा, पिछली स्लाइड पर देखें हम, ये जो डेटा वैल्यू दे रखी है हमको 15, 21, 17, 19, 21, हम इस सब डेटा वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। 15, 21, 17, 19, 21 ये हमने सबको ऐड कर लिया। यहाँ लास्ट में आप देख रहे हैं कि हमने डिवाइड किया है इसको 10 से। इस 10 का बेटा क्या मतलब है? इस 10 का मतलब है, पिछले स्लाइड में हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है कि हम नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़, ये यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़ है इससे ही डिवाइड तो करना है हमको। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल हमारे पास कितने वैल्यूज़ हैं? 10 वैल्यूज़ हैं। तो हम इस 10 वैल्यूज़ को ही इस सम से हम डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हमारे पास डेटा आएगा हमारे पास 168। यहाँ पर देखिए कितना डेटा आया हमारे 168 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हम 10 हमारे पास डिवाइडेशन में हो तो हमारे पास 0, एक अंक से पहले हमारे पास पॉइंट लग जाता है। ये तो हमको पहले से पता है, बेसिक मैथ है ये तो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया? तो 16.8 सेंटीमीटर हमारे पास एक एवरेज हाइट आ गई। एवरेज हाइट किसकी एवरेज हाइट? यहाँ पर हम पीछे एग्जाम्पल में चले, ये जो एग्जाम्पल दे रखे थे हमारे पास प्लांट हाइट के, बेटा ये जो प्लांट हाइट के एग्जाम्पल दे रखे हैं 15, 16, 17, 21, ये जो भी डेटा हमारे पास दे रखा है, इनकी एवरेज हाइट, मैं कहूँ कि जो हमने प्लांट उस सर्वे में लिए थे उन प्लांट्स की एवरेज हाइट कितनी आई है? तो वो एवरेज हाइट हमारे पास आई है 16.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप ये वाली। चलिए ठीक है, यहाँ ये बात क्लियर हो गई आपको। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मीन क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है कैलकुलेट करने के लिए। सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मेथड होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ पर सिग्मा एक्स स्टैंड करता है मीन, सॉरी एडअप के लिए। जो डेटा हमारे पास है उस सबको हम जो वैल्यूज दे रखी हैं उसको ऐड करने के लिए, ओके। और जो हमारे पास एन है उसका मतलब होता है टोटल नंबर कितने, वैल्यूज के टोटल नंबर कितने दे रखे हैं, ओके। यहाँ पर एक्स बार का मतलब तो जस्ट सिंपल मीन होता ही है। चलिए यहाँ पर हमारे पास एक हमने एग्जाम्पल दे रखा था जिसमें किसी प्लांट की जो सी हाइट था, यानी हमने कहीं सर्वे किया था किसी प्लांट्स का, मतलब किसी बगीचे में किसी गार्डन में हमने सर्वे किया। उसमें हमने देखा कि 10 जो है हमारे पास प्लांट हैं। उन 10 प्लांट में हमने टोटल देखो सबकी हाइट अलग अलग काउंट करी कि किसी की हाइट 15 सेंटीमीटर है, किसी की हाइट जो है वो 21 सेंटीमीटर है। ऐसे ही हमने टोटल 10 पेड़ों को काउंट किया, ठीक है। अब उसको हम इस फॉर्मूले में पुट करके आगे वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास कितनी एवरेज हाइट आई थी? 16.8 सेंटीमीटर, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखें सेकंड मेथड होता है। वैसे मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 से 4 मेथड होते हैं। पहला तो हमने डिस्कस कर लिया, पहला डिस्कस किया हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर सिंगल, हमारे पास सिर्फ सिंगल वैल्यूज होती हैं, एक रो में वैल्यूज होती हैं हमारे पास सिंगल, ठीक। अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट मेथड, डिस्क्रीट डेटा कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर ये किस लिए होता है इसको समझिए। बेसिकली ये 2 सीरीज या फिर 2 से ज़्यादा, मतलब 2 सीरीज या फिर लगभग 10 या 10 से ज़्यादा जो वैल्यूज होती है उनके लिए होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सीरीज हमारे पास 2 है। सीरीज क्या है कि किसी पौधे में नंबर ऑफ सीड्स यानी बीज कितने हैं एक पौधे में, उस बीज के बारे में जिक्र है। और उन बीज, वो बीज कितने बार रिपीट हुए हैं उनकी वैल्यू दे रखी है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार वो रिपीट हुआ है। जैसे 108 बीज वाले पौधे कितने बार रिपीट हुए? 3 बार। 110 वाले कितनी बार रिपीट हुए? 9 बार। 112 वाले 7 बार, ऐसे 121 वाले 2 बार रिपीट हुए हैं। चलिए ठीक है, अब इसको मैं यहाँ रफ कर दूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीड एक में कितने देखे थे? 108। इससे ऐसे ही 121। तो इनको फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी है, कितनी बार ये रिपीट हुए? 3 बार या फिर 2 बार। अब आगे चलते हैं, इस स्लाइड को ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये देखिए अब हमने क्या किया, डिस्क्रीट मेथड से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो वहाँ पर डेटा वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो हम डेटा वैल्यू को किससे शो करेंगे? एक्स से शो करेंगे। फ्रीक्वेंसी किससे शो करेंगे? एफ से शो करेंगे। फिर हम वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल में वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ है हमारे पास। इन 6 वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 108 की 3 बार आई है, 121 की 2 बार आई है। तो इसी तरह हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 3 की, यानी 3 की अगर हम 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 24, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके सबका हमारे पास आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी का एडअप करेंगे तो फ्रीक्वेंसी टोटल हमारे पास कितना है? सिग्मा एफ कितना है? हमारे पास सिग्मा एफ है 30, ओके।
अब वैल्यू की और फ्रीक्वेंसी की डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना डेटा आएगा 3380। ओके, अब इसको ऐड कर लेंगे तो देख लेना कितना आ रहा है, चेक कर लेना। वैसे तो यही है, सही है, राइट आंसर है ये। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास वही है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, चलिए एक्चुअल में वो फॉर्मूला जो था वो नॉर्मल सिंपल जो एक रो वाले हमारे पास वैल्यूज होती है उनके लिए था। ये जो डिस्क्रीट मेथड है वो टू डेटा के लिए, टू डेटा कलेक्शन जो होते हैं, टू रोज होती है उनके लिए है, या फिर लगभग 10 वैल्यूज हो उनके लिए होता है, 10 या 10 से ज़्यादा वैल्यूज के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर देखो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके ऑलरेडी आई हुई है और उसको हम डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 112.66। ठीक है, तो एक्स बार हमारे पास कितना आ गया, मीन कितना आ गया, टोटल कितना आ गया 112.66। चलिए, ये उम्मीद करता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा डिस्क्रीट मेथड। डिस्क्रीट मेथड किस लिए होता है, 2 सीरीज होती है कम से कम, या फिर 10 वैल्यूज हो, 10 से ज़्यादा वैल्यूज हो, उनके लिए मेथड यूज होता है। तो चलिए तीसरा मेथड हम देखते हैं। तीसरा कैलकुलेशन मेथड क्या है कि डेटा वैल्यू इन फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। अगर डेटा वैल्यूज हमारे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में हो तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। इंटरवल आप इसको समझ लीजिए, एक बार इसका फॉर्मूला देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है, क्लियरली एकदम आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। सर्वे ऑफ अ प्लांट पॉपुलेशन फॉर नंबर ऑफ फ्लावर पर प्लांट, यानी कि एक सर्वे किया गया प्लांट पॉपुलेशन का, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें कितने फ्लावर हैं, ठीक है, उस पेड़ पर कितने पुष्प आए हुए हैं। ठीक, हमारे पास फ्लावर पर प्लांट ये देखिए, इसको हम कह रहे हैं इंटरवल, यानी 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, ये इंटरवल है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, यानी कि ऐसे पौधे जिन पर 1 से लेकर 10 तक फ्लावर लगे हुए हैं वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, 3 बार, इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी है। 10 से 20 जिस प्लांट पर फ्लावर लगे हुए वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 10 बार रिपीट हुआ है। ऐसे ही आगे 30 से 40 फ्लावर जिस पर लगे हुए वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 12 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं क्लास इंटरवल, यानी कि ये डेटा जो है आप देख पा रहे हैं, क्लास इंटरवल में हम वही इंटरवल लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। पीछे देखिए 1 to 10 है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये देखिए 1 to 10 है, ये 10 to 20, इसी तरह को हमने क्लास इंटरवल को हमने एक ये सारणी बना के इसमें लिख लिया है। इसका मिड पॉइंट, इस चीज़ को समझिए कि मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये देखिए, ये इंटरवल जो था हमारे पास, जो इंटरवल दे रखा है, पहला डिजिट और लास्ट डिजिट हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी हमारे पास 1 + 10 था। अब इसको हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास आया 11। इसको हम इसके हाफ से डिवाइड करेंगे, इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा 5.5। ओके, तो हमारे पास मिड पॉइंट कितना आ गया 5.5। फिर से देख लीजिए एक बार, सेकंड वाले को हम करके दिखा देते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे ये देखिए, क्लास इंटरवल की पहली वैल्यू तो हमारे पास 10 और लास्ट वैल्यू 20, तो 10 और 20 को हम ऐडअप कर देंगे, हमारे पास आएगा हमारे पास 30। अब इस 30 का हम हाफ कर देंगे, कितना आएगा 15, तो हमारे पास मिड पॉइंट कितना हो गया 15। ऐसे ही ये 30 और 20 कितना होता है 50 होता है, 50 का हाफ कितना होगा 25। 40 एंड 30 कितना होता है 70 होता है, 70 का हाफ होगा 35। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर दे रखी है, देखिए फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, इस फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब हम करेंगे फ्रीक्वेंसी की और मिड टर्म की मल्टीप्लाई, जिससे हमारा डेटा निकल के आएगा। आप फॉर्मूला देख पाएंगे पिछली स्लाइड पर, फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, एफ एम दे रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये एफ एम दे रखा है। एफ एम का मतलब, आप एम का मतलब क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करा हमने, मिड पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आया, ये आ गया मिड पॉइंट। ओके, अब मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमसे पूछा है ना, फॉर्मूले में दे रखा है सिग्मा एफ एम, तो हम उसको पहले काउंट तो ही करेंगे, पहले उसको हम निकालेंगे, तभी तो हम उसको फॉर्मूले में पुटअप कर पाएंगे उसका पुट। चलिए यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी और मिड टर्म के मल्टीप्लाई करने के बाद आया 16.5, यहाँ पर आया 150, यहाँ पर 375, यहाँ पर 420। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा को नीचे ऐड कर लेंगे,
ये जो सारा डेटा हमारे पास है हम इसको ऐड कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे पास डेटा कितना हुआ 40, और इस डेटा को हमने जब ऐड किया, ये वाला डेटा सब हमने ऐड किया, तो हमारे पास कितना आया 961.5। ठीक है, अब इस डेटा को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इस डेटा को हमने फॉर्मूले में पुट किया है, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद 961.5 डिवाइड बाई 40 हमारे पास कितना है 24.03। तो हमारे पास इसका मीन कितना निकल कर आया 24.03। कहने का मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो इसमें देखो हमारे पास हम ये जो सर्वे कर रहे थे फ्लावर का, किसका कर रहा था सर्वे हमने फ्लावर का, कि एक प्लांट पर कितने फ्लावर हैं। उस फ्लावर का सर्वे करने के बाद जो हमारे पास निकला कि भाई एवरेज कितना है, हम कह रहे हैं कि इस गार्डन में एवरेज नॉर्मल कितने फ्लावर हैं। तो हमारे पास नॉर्मल कितने फ्लावर वाले हैं, नॉर्मल हमारे पास 24.03 फ्लावर वाले प्लांट हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास लास्ट एंड फोर्थ मेथड है कैलकुलेशन ऑफ अ कंबाइंड मीन वैल्यू फॉर टू डिफरेंट मीन ऑफ टू ग्रुप ऑफ डेटा। कहने का मतलब ये है कि दो कंबाइंड अगर हमारे पास मीन दे रखे हों, है ना, अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि हमारे पास वैल्यूज दे रखी हो, डेटा वैल्यूज दे रखा है, डेटा का सेटअप दे रखा है, अलग अलग है या फिर सिंगल है, तो हम उसको कैसे हम उसका मीन निकालेंगे। लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग मीन दे रखा हुआ हो, डेटा वैल्यूज का मीन हमने कैलकुलेट करा हुआ हमारे पास हो, तो उन अलग अलग मीन्स को हम कैसे उनका सिंगल मीन निकालेंगे, हम उसको कैसे एक रेफरेंस के तौर पर सिंगल वे में यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ अ कंबाइंड मीन वैल्यू फॉर टू डिफरेंट मीन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ डेटा। चलिए इसको हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए कि हम अगर हमारे पास कंबाइंड डेटा सेट हो, कंबाइंड मीन हो, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। इसकी रेफरेंस आगे दे रखा है, देखिए यहाँ पर n1 और n2 क्या चीज़ है, नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, यानी n1 n2 क्या है नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, और x1 x2 क्या है डिफरेंट ग्रुप्स के जो मीन है वो x से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल्स हम इसको समझते तो एकदम क्लियर तरीके से समझ में आएगा। हमारे ग्रुप ए है हमारे पास, जिसमें क्या है इनकी 65 हमारे पास प्लांट है, उनकी हाइट दे रखी है। ध्यान से समझिएगा, एक ग्रुप ए है हमारे पास जिसमें लगभग 65 प्लांट हैं, और उनकी हाइट के बारे में हमको एक सर्वे किया गया है। उनका जो हमारे पास एवरेज निकल कर आया है, उनका जो हमारे पास मीन निकल कर आया है, एक मिनट रुकिए, हाँ मीन निकल कर आया वो कितना है 4 फीट है। जो ग्रुप ए है उसमें 65 प्लांट है, और उनकी जो एवरेज हाइट है, वो कितनी है 4 फीट है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास ग्रुप बी। इस ग्रुप बी में 50 प्लांट है हमारे पास, उनकी हाइट हमें उनका जो एवरेज दे रखा हुआ है, जो हमारे पास मीन दे रखा है उन 50 प्लांट्स का कितना है 6 फीट, यानी इनका एवरेज कितना है 6 फीट है। अब ये हमारे पास दोनों अलग अलग एवरेज हैं। ग्रुप ए का एवरेज है हमारे पास 4 और ग्रुप बी का एवरेज है हमारे पास 6। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इस कंबाइंड डेटा को एक रेफरेंस सिंगल वे में यूज़ करेंगे। देखो फॉर्मूला हमारे ऊपर, मैं यहाँ उसको ऑफ कर दे रहा हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। ये 44 ना होकर ये सिर्फ 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, ये 65 जो हैं ये प्लांट हैं। इन प्लांट की 65 प्लांट की हाइट एवरेज कितनी है 4 हाइट है। ओके, नेक्स्ट बी ग्रुप की जो 50 प्लांट है उनकी हाइट एवरेज कितनी है 6 है। डिवाइड में क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, 65 इज एडिशन 50। ओके, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये मिस्टेक से हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ये 4 है ना कि 44। इसको मैं कट कर देता हूँ। देखिए 65 इंटू 4, और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ ये चीज़ देखिए 65 की 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 260 आएगा। 50 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 300 आएगा। और डिवाइड में 65 प्लस 50 कितना होगा 115 होगा। ओके, इन दोनों को ऐड कर देंगे 560 हो जाएगा। डिवाइड करने पर कितना आएगा 4.86 फीट आएगा। तो ये एवरेज निकल कर आया किसका, ये एवरेज निकल कर आया जो हमारे पास 65 प्लांट थे और जो हमारे पास 50 प्लांट थे, ये दोनों इनका इनका मीन कितना था 4 और 6। तो ये 4 और 6 फीट जो मीन था इन दोनों का, यानी ये जो 4 और 6 था इन दोनों का मीडियन कितना निकल कर आ रहा 4.86
समथिंग, कितना आया 4.86 फीट। ओके, तो यहाँ पर हमने ये मीन्स के जो 4 कैलकुलेटिंग मेथड थे उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और बाकी हम आगे कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो इससे संबंधित आपके कॉन्टैक्ट में जो भी बच्चे हों, जो भी स्टूडेंट हो, उनको ये शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।